राम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में सर्वप्रथम मुझसे जुड़े हुए सभी मित्रों को दीपावली पर्व की खूब खूब शुभकामनाओं के साथ माता लक्ष्मी के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए हम सभी पर माँ लक्ष्मी के आशीष बने रहे और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, कामकाज चलता रहे, व्यापार चलता रहे, यही मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, धनतेरस से लेकर के जो भाई बीज होती है, यह 5 दिन का समय होता है, वह विशेषकर माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन के लिए अति उत्तम माने गए हुए यह समय में की गई पूजा सामान्यतः सामान्य दिन में की गई पूजा से कई गुना फल प्राप्त करती है। तो और वैसे भी यह समय ज़्यादातर सभी व्यक्ति छुट्टी रहती है या छुट्टी जैसा ही माहौल होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह समय काल का लाभ उठाना चाहिए और हो सके उतना माँ लक्ष्मी के चरण कमल में रहकर उनकी पूजा अर्चन करने से आने वाले समय के लिए व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और निसंदेह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर विचारणीय बात इतनी ही है कि आप जिस प्रकार से, जिस स्तोत्र से, जिस कवच से या जो कोई भी मंत्र से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हो वो आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही पूजा करनी चाहिए या वही पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस पर्व के ऊपर मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बड़ा सरल और सहज प्रयोग है। यह करने से निसंदेह पूरी आशा, श्रद्धा और विश्वास से कोई भी व्यक्ति अगर यह प्रयोग करता है तो मेरा ऐसा मानना है पूरे वर्ष भर उस व्यक्ति को आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में उसे राहत मिलती रहती है और आर्थिक बाबत में उसे शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसके लिए आपको करना, कोई भी व्यक्ति को करना इतना ही है। कुछ सामग्री है वो मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम एक लघु श्रीफल ले लीजिए, साथ ही साथ 9 नंग पीली कौड़ी चाहिए, 9 नंग कमल गट्टे चाहिए। गुजराती में हम काकड़ी जिसे कहते हैं, कमल काकड़ी, वह कमल गट्टे 9 नंग, 9 नंग पीली हल्दी ले लीजिए, साथ ही साथ सुखड़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, एक बिल्व फल चाहिए और थोड़े तुलसी के पत्ते चाहिए और एक श्रीफल चाहिए। और साथ ही साथ इतने पदार्थ एकत्र करने के उपरांत यह पदार्थ आपको एक पीले कपड़े में इसे इकट्ठा कर लेना है और इसकी एक गठरी जैसा बना देना है। गठरी बनाने से पूर्व यह सामग्री एकत्र करके आपके घर में, पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी की फोटो है या तस्वीर है, या फिर अगर श्री यंत्र किसी भी धातु का, कोई भी साइज का, किसी भी आकार का है, तो श्री यंत्र के सामने बैठकर यह पदार्थ आपको एकत्र कर लेने हैं और इसके ऊपर अबीर, गुलाल, कुंकु, हल्दी और चावल अर्पण करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। और साथ ही साथ हो सके तो श्री सूक्त के मात्र 3 पाठ आपको कर देना है और इतना करने के उपरांत आपको यह जो गठरी तैयार हुई है उसे पीले धागे से उसका मुंह बंद कर देना है और यह जो गठरी बनाई हुई है
वह गठरी दूसरे दिन, धनतेरस के दूसरे दिन आपको यह गठरी पूजा स्थान से हटाकर आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ आपको यह रख देनी है और नियमित रूप से उसे सिर्फ आप धूप दिखाना है। और हो सके तो श्री सूक्त का नियमित रूप से आपको पाठ करना आवश्यक होता है। आपके पास अगर श्री यंत्र है तो भी, अगर नहीं है तो भी। अगर श्री यंत्र आपके पास आपके घर में किसी भी प्रकार का, किसी भी धातु का, किसी भी साइज का, किसी भी आकार का अगर है तो नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर आप 27 कमल गट्टे की एक माला बना करके वह श्री यंत्र को आप पहनाते हो, अर्पण करते हो और शुक्रवार के दिन यह क्रिया करते समय अगर आप 3 बार श्री सूक्त का पाठ करते हो तो विश्वास कीजिए आपको बेहद ही शुभ और चमत्कारिक परिणाम मिलता ही मिलता है। धन्यवाद। जय सिया राम। कल काली चौदस के दिन के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज का कुछ ऐसा ही एक अद्भुत और सचोट प्रयोग या टोटका बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय सिया राम।